प्रश्न आया था किशोर सवानी जी का। उन्होंने कहा कि गुरुजी यदि राशि परिवर्तन योग और षडाष्टक योग भी हो तो भी वो शुभ होगा या अशुभ। इनका कहने का मतलब है ग्रहों में राशि परिवर्तन है, लेकिन साथ साथ वो दोनों ग्रह आपस में षडाष्टक हो गए, तो क्या हम इसको भी नेगेटिव माने या इसको पॉजिटिव माने। देखिए भाई, मेरिट के अकॉर्डिंग देखना होगा अगेन। जैसे मान लीजिए बुध का कुंभ में बैठना और शनि का कन्या में बैठना, ये नेगेटिव नहीं है। ऑल्दो दे आर षडाष्टक, आपस में अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर दृष्टि नहीं है, लेकिन राशि परिवर्तन का अपना अलग ही महत्व है। वहाँ म्यूचुअल पोजीशनिंग को नहीं देखा जाता कि भाई वो आपस में केंद्र में आए या त्रिकोण में। जब आपने राशि परिवर्तन कर ही दिया तो सोचिए काफ़ी हद तक तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। या इसी तरह से मान लीजिए बृहस्पति कर्क में हो और चंद्रमा धनु में, तो वहाँ पर भी राशि परिवर्तन हुआ लेकिन दोनों षडाष्टक हुए। तो यहाँ पर भी आपको राशि परिवर्तन को ज़्यादा महत्ता देनी चाहिए बजाय कि प्लैनेट षडाष्टक हो गए। क्योंकि आप देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे कि षडाष्टक जल्दी बनता है या राशि परिवर्तन, तो राशि परिवर्तन होने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसे में राशि परिवर्तन को ज़्यादा महत्वपूर्ण माने और इसके साथ साथ जो षडाष्टक वाला पॉइंट है उसको उससे कनेक्ट ना करें जब तक दशा ना देखे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि राशि परिवर्तन जब आपस में षडाष्टक ग्रहों का हो तो वो बेहतर होगा कि नहीं, ये पूछा गया था। तो अब कुछ कुंडलियों के माध्यम से इन्हीं पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि जब हमने भी पढ़ा था तो यही कन्फ्यूज़न रहती थी कि अब इसको षडाष्टक यानी आपस में 6-8 जाना माने कि नहीं माने। तो जो पत्रिकाएं आई मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस नियम को कैसे देखा जा सकता है। ये पहली पत्रिका है 3 फरवरी 1981 की, 5:50 AM बर्थ टाइम है और दिल्ली का इनका बर्थ प्लेस है। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो इस कुंडली में दशम भाव का स्वामी मरकरी बनता है, बुध बनता है, जो तीसरे भाव में है अपने से छठे, और तीसरे भाव का स्वामी शनि बनता है जो दशम भाव में है, यानी कि राशि परिवर्तन है दोनों में। अब एक तरीका वही जैसा कि उन्होंने प्रश्न किया था कि आपस में 6-8 बैठ गए, दूसरा तरीका ये कि दोनों ने राशि परिवर्तन किया, तो इसको कैसे देखें। जब इस जातक से हमारी बात हुई तो ये जातक ने हमें 3-4 काम बताए। इनसे पूछा गया कि आप क्या काम करते हैं, क्योंकि कुंडली में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दशम भाव में 2 वक्री ग्रह हैं, लग्नेश वक्री है, लगन द्विस्वभाव राशि है, चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में है। ऐसे में स्थिर मति के साथ, स्टेबिलिटी के साथ काम करने में दिक्कत आती है। तो इस वजह से हमने इनसे पूछा कि आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियां, या यूँ कहें कि बहुत लंबे टाइम तक एक काम ना कर पाने की आदत दिख रही है, तो आपको क्या कहना है, क्या करते थे। तो जातक ने जो काम बताया पहले मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि तीसरा भाव इसमें किस तरह इम्पॉर्टेंट है। पहला काम उसने कहा, जी मुझे लेखन का शौक है, मैं कहानियाँ लिखता हूँ जो अलग अलग पत्रिकाओं में छपती रहती है। दूसरा उसने कहा स्पोर्ट्स मटेरियल या स्पोर्ट्स प्रोडक्ट जो होते हैं, टेबल टेनिस रैकेट हो गए या बैडमिंटन के प्रोडक्ट हो गया, ये सारे प्रोडक्ट मेरे की शॉप मैंने खोली थी जो नहीं चल पाई। ये उसने दूसरा प्रोफेशन बताया। तीसरा उसने बोला टूर एंड ट्रैवल एजेंसी अब मेरी है जिसे मैं रन कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से वो चल रही है। तो ये 3 काम इस जातक ने किए अपनी लाइफ में, और अगर हम इन तीनों के बारे में जिन्हें ज्योतिष की बेसिक समझ है वो जानते होंगे कि छोटी यात्राएं तीसरे भाव से देखते हैं, खेल कूद जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो तीसरे भाव से देखा जाता है, और जो लेखन है वो तीसरे भाव से देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये तीनों काम 3rd हाउस से कनेक्टेड थे और जातक ने अपने जीवन में वही करे। तो आप ये देखेंगे जब आपके पास ये पत्रिका आए कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में अदबिद कर वही काम करेगा जो 3rd हाउस से रिलेटेड है, बिकॉज देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन 3rd एंड 10th हाउस, राइट। तो ये हमेशा बुरा नहीं होता है। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि फल दीपिका में ये बताया गया है कि अगर 6-8-12 के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन है तो उसको दैन्य योग का नाम दिया गया है, और बताया गया है कि वो अच्छा नहीं होता। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से मेरे पास पत्रिकाएं आई तो मैंने इससे थोड़ा अलग ही परिणाम पाया। मैंने क्या देखा, राशि परिवर्तन जिन ग्रहों भावों के बीच हुआ है उनका परस्पर संबंध बहुत प्रगाढ़ हो गया है।
या यूं कहूँ उस भाव से दूसरा भाव ऐसा कनेक्ट हो गया है कि जब एक को छेड़ोगे तो दूसरा उसमें एक्टिवेट होगा ही होगा। तो वो कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। दैन्य योग जैसा मुझे फल नहीं मिला उसमें। उदाहरण के लिए एक पत्रिका मैं आपको बताता हूँ, एक ज्योतिषी की थी, कुंभ लगन था। लगन में बुध विराजित थे, अष्टम भाव के स्वामी, और लग्नाधिपति जो शनि बना वो अष्टम भाव में बुध की राशि कन्या में था। और जब शुरुआत के दिनों में वो पत्रिका देखते थे तो हम कहते थे अरे इनका तो लग्नेश अष्टम चला गया, ये तो बड़ा बुरा कॉम्बिनेशन है, इसके साथ लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसके विपरीत उनकी लाइफ में जितने भी उनकी क्या कहूँ अचीवमेंट रही वो 8th हाउस से जुड़ी ही रही। ज्योतिषी थे जैसे मैंने कहा, तो उसमें 8th हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्वालिटी मैनेजर थे होटल में, प्रोडक्ट को चेक करना, क्वालिटी को चेक करना, कमियां निकालना उसमें, वो भी अष्टम से हम जोड़कर देखते हैं, वो काम उनका था। तो कुल मिलाकर ये कहना कि अगर किसी भाव के साथ राशि परिवर्तन है वो बुरा होगा, ऐसा नहीं होता। एक और कुंडली देखते हैं, एक दो कुंडलियां और मैं लेकर आया था आज की इस चीज़ को और अच्छे से देखेंगे। ये कुंडली है 21 सितंबर 1966 की, 7:10 का समय है, राजकोट जन्म स्थान है। अब देखिए मीन लगन की पत्रिका है और लगन का स्वामी पंचम भाव में उच्च है, साथ में नवम भाव का स्वामी मंगल भी वहां विराजित है। इस कुंडली में 10वें का स्वामी पंचम में और पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा 10वें घर में है। तो राशि परिवर्तन है और जैसा कि प्रश्न था षडाष्टक भी है। अब आप इसको षडाष्टक माने या पंचमेश और दशमेश का राशि परिवर्तन जो कि एक विशेष राजयोग क्रिएट कर देता है, तो जहां तक मेरी समझ है इसको हम राजयोग ही ट्रीट करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस पत्रिका में अगर आप ध्यान से देखेंगे, लग्नेश का नवमेश के साथ बैठना, उच्च का होना, और या यूं कहूं कि लग्नाधिपति का नवम भाव को देखना, नवम के स्वामी मंगल के साथ बैठना, लगन को देखना, इस कुंडली को बहुत स्ट्रांग करता है। ये जातक स्कॉलर है, पढ़ाते हैं और काफ़ी सालों से विद्या के क्षेत्र में है। अब यहाँ पंचम का संबंध दशम से बना और दशम का पंचम से, तो इनसे आशा भी यही की जा सकती है कि ये ऐसा ही कोई काम करेंगे जहाँ पर हाथ पैर कम हिलाने हो और बौद्धिक क्षमता का प्रयोग ज़्यादा हो, जहाँ पर लोगों के साथ बैठना हो, उनको कन्विंस करना हो, उनको समझाना हो। तो जातक ऐसे ही कार्य क्षेत्र में है। तो यहाँ पर भी षडाष्टक होने के बावजूद बहुत अच्छा परिणाम इस जातक को मिला। एक पत्रिका और लेते हैं। ये पत्रिका है 11 नवंबर 1978 की, 2:32 दोपहर का जन्म है, दिल्ली इनका जन्म स्थान है। कुंभ लगन है जैसा आप देख पा रहे हैं। इस कुंडली में छठे का स्वामी दूसरे में और दूसरे का स्वामी छठे में। अब जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले, फल दीपिका के दैन्य योग में आ जाता है कि अरे छठे भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन हो गया तो परेशानियां होंगी। पर आपको पता होगा कि कुंडली में दूसरा, छठा और 10वें भाव, इन तीनों भावों को ना अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। तो एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी यानी दूसरे भाव का स्वामी छठे में जाना यानी दूसरे अर्थ त्रिकोण में गया है, और छठे का स्वामी दूसरे में आया है, तो यानी अर्थ त्रिकोण में एक्सचेंज है। इसको फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा योग माना गया है, बुरा बिल्कुल नहीं है ये। इसके साथ साथ यदि आप दशम भाव पर भी ध्यान दें तो आप देखेंगे कि दशम भाव में भी दशम का स्वामी मंगल विराजित है, या यूं कहूं 2, 6, 10 इन तीन भावों के स्वामी इन्हीं तीन भावों में बैठे हैं। ये 2-3 चीज़ें बताते हैं। एक तो ये कि फाइनेंशियली ये व्यक्ति काफ़ी सिक्योर रहेगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी देखने के योग नहीं बनेंगे, कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज होकर इसका काम चलता रहेगा। और दशा अगर बहुत बुरी भी हो तो भी आर्थिक दृष्टिकोण पर, आर्थिक स्थिति पर कम, लाइफ के बाकी सेक्टर में ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। और ऐसे जातक ना मोस्टली वित्तीय संस्थान में काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जहां पर पैसे का लेन देन हो, बैंक हो गया या फाइनेंसर हो गए, आजकल तो बहुत तरह से इस तरह के काम होते हैं। तो उन कामों में इनका रुझान और उन कामों में इनको सफलता मिलने के योग ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ राशि परिवर्तन होना पॉजिटिव है, ना कि बुरा। इस कुंडली में एक चीज़ और देखिएगा, जो छठे भाव का स्वामी है वो राहु केतु एक्सेस में आया है, थोड़ा पीड़ित हुआ है, लेकिन क्योंकि राशि परिवर्तन है तो उसको हम शुभ मानेंगे। यहाँ एक बात मैं और कहूँगा, एक बहुत बड़े स्कॉलर है गुरुमूर्ति जी, हैदराबाद से।
तो उनसे इस बारे में सुनने का मौका मिला, तो वो क्या कहा करते थे, वो पॉइंट बड़ा यूनिक लगा मुझे और मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। आप अपनी पत्रिकाओं पे लगाएं और देखें कि ये परिणाम मिलता है कि नहीं। उन्होंने कहा जब भी राशि परिवर्तन हो तो उत्तरायण के समय, यानी कि जब सूर्य मकर संक्रांति के बाद के जो 6 महीने हैं, उसमें ये मान के चले कि जिन भावों में एक्सचेंज हुआ है उन भावों के स्वामी वहीं बैठे हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए दूसरे और छठे में एक्सचेंज है जैसे इस पत्रिका में, तो वो कहते हैं कि शुरू के 6 महीने में आप ये मानिए कि दूसरे का स्वामी ही दूसरे में बैठा है, उसको छठे से देखने की आवश्यकता नहीं है। और बाद के 6 महीने में आप उसको एक्सचेंज की तरह ट्रीट करें कि अरे दूसरे भाव में छठे का मालिक बैठा है। मैं दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए चौथे का स्वामी आपके लाभ भाव में है और लाभ भाव का स्वामी चौथे में, तो वो कहते हैं उत्तरायण के पीरियड में ये मान के चलिए लाभ भाव में लाभेश ही बैठा है, वो चौथे का स्वामी नहीं है। और जब दक्षिणायन आए तब ये मानिए कि अब फल होगा चौथे के स्वामी का लाभ में बैठने का। तो इस तरह का उनका एक यूनिक प्रिंसिपल था जो मुझे सुनने को मिला, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। इसके साथ साथ ये पत्रिका मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर भी एक्सचेंज है। मैं चाहूँगा आप बताइए इस एक्सचेंज को आप कैसे रीड करते हैं और क्या क्या फल इस जातक के साथ हो सकते हैं। अगली बार जैसा कि पीछे अभी हमने ये चालू किया था, फिर बीच में अलग अलग स्कॉलर्स को चैनल पर बुलाने की वजह से वो चीज़ बीच में रह गई। आपके जो उत्तर होंगे इस पत्रिका के बारे में, जो लोग सबसे ज़्यादा जिन उत्तर को लाइक करेंगे, वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे कि आप लोगों के इस उत्तर को ज़्यादा पसंद किया गया। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और बेहतर काम करने को। ज्योतिष संबंधित और सामग्री के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोशिश है कि आपको रेगुलर हम कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहें ज्योतिष के ऊपर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।